हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं मनदीप सुकून एफएम चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों आप में से कोई इंग्लिश की कहानी भी अगर देखना चाहता है और सुनना चाहता है तो आप हमारे सुकून एफएम इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप यहां पर भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। दोस्तों, कल की कहानी में हमारे पास एक कमेंट आया बहुत बड़ा। मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि ये कैसा उलझन कहानी है। शैडो किंग को दो औरतों के बीच में कमजोर कर दिया और ये पायल समर को सच्चे दिल से चाहती थी। उसने अपनी नारी तो यहाँ पर कियारा ने अपनी स्वार्थ को ही देखा है। जबकि पूरा कमेंट नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसका तत्व यही है कि वो कहते हैं कि शैडो किंग इतना कमजोर कैसे हो गया। तो दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंसान प्यार में ही हमेशा कमजोर पड़ता है। इंसान कितनी भी बड़ी ताकत हो उससे लड़ जाएगा, लेकिन हमेशा अपने बीवी और अपने प्यार के सामने वो झुक ही जाता है। बाकी सबको कहानी बड़ी अच्छी लग रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप कमेंट जरूर करते रहें और आपके मन में जो भी सवाल हैं आप उसको भी बताते रहें। अगर आपका कोई भी सवाल अच्छा होगा या कैसा भी होगा तो हम उसको सबके सामने रखेंगे और सबको बताएंगे कि आपका कैसा सवाल था और उसका हमारे पास से क्या आंसर हमने दिया है। और जो भी मेरे दोस्त अभी नए जुड़े हैं वो प्लीज अपने शहर और अपने गांव का नाम जरूर से जरूर कमेंट करना। कल हम सबको बताएंगे कि कौन कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है और सबका नाम अपने अगले एपिसोड में जरूर से जरूर लेंगे। तो दोस्तों, आज के सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 44 में आपका स्वागत है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी। समर कियारा के साथ इवेंट से घर चला गया था। उसने कियारा को अपने और पायल के रिश्ते के बारे में समझाया और अगली सुबह बर्नार्ड के पिताजी का इलाज करने फ्रांस चला गया। पीछे से टाइगर किंग ने कियारा को किडनैप कर लिया, जिसकी वजह से समर जल्दी से फ्रांस से वापस इंडिया भी आ गया। सुबह के 8 बज रहे थे और समर हॉट स्प्रिंग विला पहुंच गया था। तभी धमाके की जोरदार आवाज आई और समर ने 2 मीटर ऊंचा दरवाजा किक मारकर खोल दिया। उसने उस सुनहरे दरवाजे पर यहां तक किक मारी कि एक बड़ा सा छेद भी हो गया था। आवाज सुनते ही टाइगर किंग और बाकी लोगों ने एक दूसरे की आंखों में सीधे से देखा। टाइगर किंग ने हंसते हुए कहा, शैडो किंग आ गया है। उन सभी की आंखें उत्साह से भर गई थी। वो तीनों बहुत समय से उसी का मारने का योजना बना रहे थे और अब वो क्षण आ गया था जब वो शैडो किंग को मार देंगे और अंडरवर्ल्ड के सिंहासन पर कब्जा करेंगे। जब समर विला के फोयर पे दाखिल हुआ तो उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि उसने देखा कि कियारा को बीम से बांधकर लटका दिया गया था। उसका प्यारा सा चेहरा पीला पड़ गया था और वो बिल्कुल बेजान लग रही थी। कियारा का पीलापन और कमजोरी देखकर समर को बहुत दुख हुआ। यह सब देखकर उसका खून खोल उठा। कमरे का तापमान भी बढ़ गया था। समर का ओरा बिल्कुल जानलेवा हो चुका था। जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा आज वो मरेगा ही। समर दुख और गुस्से भरी आवाज में चिल्लाया, क्या तुम ठीक हो जानू? मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं, चिंता मत करो। क्योंकि उसका पहला काम यही था कि वो कियारा को सुरक्षा दे। कियारा ने समर की आवाज सुनी और आंखें धीरे से खोली। जब उसने देखा कि उसका पति वहां पर आ चुका है तो उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि ये याद करके कि 3 किडनैपर्स थे, उसके शरीर पर डेटोनेटर बम बांधे हुए थे, उसका चेहरा फिर से उदास हो गया। कियारा ने चिल्लाते हुए समर की बात का जवाब दिया, डियर, ये एक जाल है। आप अभी के अभी यहां से चले जाइए, नहीं तो आप भी मेरे साथ मुसीबत में फंस जाएंगे। उसकी आंखों में चिंता भरी थी। वो समर को ऐसे मरते हुए देखना नहीं चाहती थी। कियारा की बात सुनकर समर का दिल सा बैठ गया। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वो हमेशा उसके बारे में सोचती रही। समर ने दृढ़ निश्चय के साथ उससे कहा, चिंता मत करो मेरी जान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा ही लूंगा। तभी टाइगर किंग ने ठंडी आवाज में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह तो बहुत मजेदार है। जब उसके शरीर पर इतने सारे डेटोनेटर बंधे हुए हैं और तुम उसे चिंता न करने के लिए कह रहे हो। चल एक काम कर, मुझे भी बता तू उसे कैसे बचाएगा। ये कहते वो जोर से हंसने लगा। टाइगर किंग की बात सुनकर समर के चेहरे पर एक भयानक सा भाव आ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाया,
तुम तुम नीच कमीने, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। अगर एक मर्द की औलाद है तो मेरे साथ सीधे पंगा लेना। किसी लड़की को अपने चारे के रूप में इस्तेमाल क्यों कर रहा है? टाइगर किंग ने हंसते हुए कहा, मैं तो नामर्द की औलाद सही हूं। मुझे पता है मैं ऐसे तुमसे नहीं जीत पाऊंगा। मैं तुम्हारे जितना स्ट्रोंग नहीं हूं शैडो किंग। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए मैंने तुम्हें फंसाने के लिए मिस कियारा अग्रवाल को किडनैप किया है। समर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं टाइगर किंग, आज तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। टाइगर किंग ने उसकी धमकी को मजाक में लेते हुए कहा, ओह अरे सच में, मुझे लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मिस कियारा की बॉडी पर लगा हुआ डेटोनेटर 10 मिनट में फट जाएगा। इतने कम समय में हम तीनों को हराना मुझे तो लगता है मुश्किल नहीं, तुम्हारे लिए नामुमकिन भी है। उसने 10 मिनट का टाइमर इसलिए लगाया था ताकि समर घबरा जाए, क्योंकि अक्सर लोग स्थिति का गलत आकलन कर लेते थे और जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते थे। टाइगर किंग को उम्मीद थी कि समर भी हड़बड़ाहट में ऐसी गलती करेगा जिससे टाइगर किंग को उसे मारने में एक मौका मिल जाएगा। समर ने कमरे में तीनों किंगों को देखते हुए कहा, टाइगर किंग, पैंथर किंग और रेड किंग, 7 किंगों में से 3 का मेरे लिए यहां आने का कितने सम्मान की बात है। उसकी आंखों में ठंडा सा बिखर गया। किंग होने के नाते यह समझ में आता था कि एक दूसरे को जानते थे, इसलिए समर जानता था कि उसके सामने खड़े 3 किंग थे और जाहिर है उनके बीच अच्छे रिश्ते थे नहीं। क्योंकि वो बाकियों में अव्वल था, इसलिए बाकी सब उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहते थे। रेड किंग ने मुंह झुकाकर अपनी उल्टी क्रोण जैसी आंखों में घृणा भरकर समर को घूरते हुए कहा, यह तुम्हारे मरने का समय है शैडो किंग। साफ दिखा रहा था कि इसका एक दांत टूटा हुआ है और पहले से इस समर ने वो तोड़ा था। समर ने उसकी तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हम्म हारे हुए लोगों को मुझसे बात करने का हक भी नहीं है। उसकी बात सुनकर रेड किंग का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया था। पिछले साल शैडो किंग ने उसे पीटा था और उसका एक दांत भी तोड़ा था। ये एक बहुत ही शर्म की बात थी। उसने उस दिन ही कसम खाई थी कि वो अपनी बदनामी को मिटाने के लिए शैडो किंग को मार डालेगा। रेड किंग ने ठंडे और गुस्से भरे चेहरे के साथ अपने साथियों से कहा, आओ दोस्तों, टाइगर किंग और पैंथर किंग, हम इस आदमी को मार डालते हैं। चलो। टाइगर किंग और पैंथर किंग रेड किंग समर की ओर दौड़ते हुए चिल्लाए। तीनों किंगों की शक्ति पर कोई संदेह तो था ही नहीं, क्योंकि उनके पैरों के निशान फर्श के सख्त टाइलों पर आसानी से पड़ जाते थे। एक तेज आवाज के साथ वो तीर की तरह तेजी से समर के सामने पहुंच गई। वो सभी बहुत स्किल्ड मार्शल आर्ट फाइटर थे। तीनों ही अपने अपने लेवल में एक्सपर्ट थे। टाइगर किंग केवल लेवल 3 स्टेज 2 का फाइटर था और वहीं पैंथर किंग लेवल 3 स्टेज 1 का फाइटर था। रेड किंग भी उनसे कुछ कम नहीं था, वो लेवल 2 3 का एक्सपर्ट था। कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ टाइगर किंग ने समर को सामने से पंच मारा। पैंथर किंग का दाहिना हाथ पैंथर के कब्जे पंजे की तरह बदल गया और उसने उसकी कमर में खरोंच आ गई। रेड किंग सबसे घिनौना था। उसने खंजर निकाला और समर की पीठ पर वार कर दिया। रेड किंग जितना कायर था उतना ही छिपकर हमला करने में माहिर भी था। पीछे से वार करना जाहिर तौर पर उसका एक्शन था। खंजर लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा था और उसकी नुकीली नोक से हरी चमक निकल रही थी, जिससे जाहिर था कि उसमें जहर भी लगा हुआ था। तीनों किंगों ने समर पर 3 दिशाओं से हमला कर दिया, जिससे उसके पीछे हटने के रास्ते बंद हो गए। उन तीनों का लक्ष्य उसे एक ही बार में मार गिराने का था। यह सब देखकर कियारा एकदम से चिल्लाई, ध्यान से जान। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। वो तीनों आदमियों से बहुत बहुत नफरत करती थी। वे किंग कहलाने के लायक नहीं थे, क्योंकि किंग कभी भी फाइट में धोखा नहीं देते। कियारा इस समय समर की बहुत चिंता कर रही थी। वो खुद पर भी गुस्सा थी। उसे फाइट करनी नहीं आती थी, क्योंकि अगर उसे फाइट आती तो अपने पति की मदद कर सकती थी उन कमीनों को हराने में।
क्यारा को शांत करने के लिए समर ने उसकी चेतावनी के जवाब में उसे एक आश्वस्त नजर से देखा। समर ने जोर से जमीन पर पैर मारा और हंसते हुए बोला, मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने अपनी चालें चली। अब मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। वो बिजली की स्पीड से अपनी जगह से हिल गया। वो बाईं ओर से चकमा देकर पीछे से रेड किंग के खंजर से सफलतापूर्वक बच निकला। हालांकि रेड किंग सबसे शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसका जहरीला खंजर तो सबसे खतरनाक था। समर ने रेड किंग से बच निकलने के बाद टाइगर किंग और पैंथर किंग आगे पहुंच गए। वो हमला करने के लिए तैयार हो गए। बचना नामुमकिन था, इसलिए उसे वापस लड़ना पड़ा। समर पागलों की तरह चिल्लाया और उसने जोर जोर से पंच मार दिए। उसका पंच टाइगर किंग के पंच से टकरा गया। उसका बायां हाथ उसी समय बाज के पंजे के आकार का हो गया और पैंथर किंग के पंजे से टकरा गया। तभी धमाके की आवाज आई। दो धीमी लेकिन तेज आवाजों के साथ टाइगर किंग और पैंथर किंग दोनों पीछे हट गए। समर भी थोड़ा सा हालांकि पीछे हटा। समर तीनों के हमले से बच गया था। दो को पीछे धकेल भी दिया था। हालांकि समर भी पीछे तो हटा था, लेकिन यह पता लगाना आसान था कि कौन कितना स्ट्रोंग था। अंत में मुकाबला बराबरी पर छूटा क्योंकि ये तीनों और समर अकेला ही था। क्यारा ने जब देखा समर ने उन तीनों के हमले को चकमा दे दिया तो उसका चेहरा फिर से खिल उठा। उसने खुश होते हुए कहा, वाह, कमाल कर दिया मेरी जान ने, अकेले ही तीनों को हरा दिया। उसे सबसे ज्यादा डर तो इस बात का था कि समर तीन किंगों से लड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब जब समर ने तीनों को बाहर कर दिया तो वो निश्चिंत हो गई थी। तभी टाइगर किंग हंसा और बोला, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सभी किंगों के फर्स्ट पोजीशन पर हो। हम सब एक होकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी आंखों में आक्रोश आ गया था। पैंथर किंग और रेड किंग दोनों के चेहरे पर भी एक जैसा आक्रोश था। वे इस बात पर खुश हो रहे थे कि उन्होंने पहले ही शैडो किंग को लुभाने के लिए कियारा का किडनैप कर लिया, वरना तो वह उसका कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। अगर उन्हें लड़ना होता तो तीनों किंगों में से कोई भी समर का ओपोनेंट नहीं बन सकता। रेड किंग ने जोर से हंसते हुए कहा, शैडो किंग, हम जानते हैं कि तुम ताकतवर हो, लेकिन इससे क्या होगा? तुम्हारी पत्नी पर लगे बम फटने में बस 9 मिनट बाकी है। क्या तुम अपनी पत्नी को अपने सामने मरते देखना चाहते ही हो? रेड किंग इतना घिनौना था कि उसने समर का दिमाग खराब करने के लिए कियारा का इस्तेमाल किया, जैसा कि रेड किंग को उम्मीद थी। और रेड किंग की बात सुनकर समर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें चिंता से भर गई और उसे अपने अंदर की गर्मी का एहसास हो रहा था। अगर वे उन लोगों से लड़ेगा तो वो 10 मिनट तक एक किंग को मारने में लग सकते हैं, इसलिए हथियार के बिना उसका तीन लड़ाकों के साथ लड़ना मुश्किल था। छी! समर ने बिना हिचकिचाहट के अपना किलिंग खंजर निकाल लिया। उसका खंजर 25 सेंटीमीटर लंबा, पूरी तरह से काला, नोक पर नुकीली और ठंडक एहसास दे रहा था। वो नॉर्मल सिचुएशन में किलिंग खंजर नहीं निकलता, क्योंकि यही उसका सबसे खतरनाक हथियार था। जब उसका इस्तेमाल वो करता था तो उसके सामने अगर कैसी सिचुएशन आ जाए जैसी आज थी, इसलिए आज उसने निकाल ही लिया था। समर के खंजर को देखते ही टाइगर किंग कांप उठा। उसने जोर से दूसरे लोगों को वार्निंग देते हुए कहा, हे, उस खंजर से सावधान रहना। शैडो किंग का कट्टर दुश्मन होने के नाते वो शैडो किंग को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो जानता था कि उसका किलिंग खंजर कितना खतरनाक है। उसके इस किलिंग खंजर से अनगिनत लोग मारे गए थे। एक समय था जब शैडो किंग एक जंगली कबीले में घुस गया था। उसने इस खंजर से 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला था, इसलिए भी इस खंजर का नाम किलिंग खंजर पड़ गया था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कोई भी व्यक्ति शैडो किंग और उसके किलिंग खंजर के सामने आना भी नहीं चाहता था। टाइगर किंग ने पैंथर किंग और रेड किंग से कहा, है सुनो, उसका किलिंग खंजर बहुत खतरनाक है। तुम लोग भी अपने अपने हथियार तैयार कर लो। उसका शरीर तेजी से और भी कड़वाहट से कांप उठा। टाइगर किंग ने एक संगीन निकाली जिसके दोनों तरफ भयानक धारें थी। पैंथर किंग ने पैंथर पंजे के साथ अपने साथ स्टील का खंजर निकाल लिया। रेड किंग की बात थी तो रेड किंग ने भी अपना जहरीला खंजर पहले ही पकड़ा हुआ था।
हर किंग का अपना हथियार होता था और एक बार अगर कोई किंग हथियार उठा ले तो दर्जनों लोग मारे जाते। टाइगर किंग ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आओ, आओ, हमें तीनों को एक साथ ही हमला करना पड़ेगा, तभी हम इस शैडो किंग को मार पाएंगे। ये कहते हुए वो संगीन को समर के दिल में घोंपने के लिए अपने सामने आ गया। पैंथर किंग ने अपना स्टील का पंजा बढ़ाकर समर की बाहें खरोच दी, जबकि रेड किंग ने जहरीले खंजर लेकर उसकी पीठ पर वार करने के लिए तैयार था। तीनों ने मिलकर समर पर एक साथ तीन दिशाओं से हमला कर दिया। उसे कुछ भी रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। उन तीनों किंगों को एक साथ अपने हथियार से समर पर हमला करते देखकर कियारा की आंखें फिर से फटी की फटी रह गई। वो क्या कर सकती थी? वहीं समर का चेहरा तो बिल्कुल शांत पड़ा था। वो उनका हमला रोकने के लिए जवाबी प्लान बना रहा था। तीनों किंग में टाइगर किंग पर हमला सबसे पावरफुल था और पैंथर किंग का सबसे तेज और रेड किंग का सबसे क्रूर। समर को साफ पता था कि सबसे बड़ा खतरा टाइगर किंग से नहीं बल्कि रेड किंग से था। रेड किंग के हमले को कम करके नहीं आंका जा सकता था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन उसके खंजर में जहरीला जहर था। इसलिए अगर उसने एक बार समर की त्वचा पर हल्की सी भी खरोंच कर दी तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए उसने पहले रेड किंग, फिर टाइगर किंग और फिर पैंथर किंग को मारने का फैसला किया। समर अचानक मुड़ा और रेड किंग की ओर दौड़ा। उसके हाथ हवा में मौजूद केलिंग खंजर पर एक तेज बिजली की धार से चमक गई। केलिंग खंजर को अपनी ओर आता हुआ देखकर रेड किंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, अरे, अरे, ये शैडो किंग तो पहले मुझे मारना चाहता है। और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना जहरीला खंजर उठाया और समर पर वार करने के लिए खंजर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तभी एकदम से धमाका हुआ। रेड किंग ने चाल तो अच्छी चली थी। वो अपने जहरीले खंजर से समर के किलिंग खंजर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका जहरीला खंजर समर के किलिंग खंजर से टकराते ही पल भर में दो टुकड़ों में टूट गया। रेड किंग ने जब अपने खंजर को टुकड़ों में टूटता हुआ देखा तो उसकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हैरान होते हुए कहा, नहीं, ये नामुमकिन है। मेरा जहरीला खंजर सबसे मजबूत स्टील से बना है, ये कैसे टूट सकता है? इस खंजर को ढालने के लिए उसने रेड ग्रुप के सबसे महान हथियार बनाने वाले की मदद ली थी। वो सबसे तेज रेयर मटेरियल्स का हथियार बनाकर दिया था। रेड किंग ने इस खंजर से अनगिनत लोगों की मौत भी की थी और रेड ग्रुप का किंग बना था। समर ने उसका सबसे खतरनाक हथियार बर्बाद कर दिया था। उसे इसलिए झटका लग गया। समर ने व्यंग्य भरी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इस बेकार चीज को निकालने की? कोई ऐसी चीज तो लेकर आते जो कम से कम 2 मिनट तो मेरे सामने टिक पाती। उसकी आंखें में घृणा आ गई थी। सब जानते थे कि किलिंग खंजर समर के मास्टर ने रिफाइंड किया था। उसके मास्टर न केवल अपनी ठोस ताकत के लिए बल्कि अपने असाधारण हथियार बनाने की स्किल के लिए भी बहुत फेमस थे। किलिंग खंजर उनके द्वारा बनाया गया एक अनमोल हथियार था। समर के मास्टर ने उसे बताया था कि उन्होंने ये किलिंग खंजर बनाते समय इसके स्टील में मेटेरियोइट का और मिलाया था और इसलिए वह अज्ञेय था और ये किसी भी स्टील को कद्दू से काट सकता था। कोई भी दूसरा हथियार इसे टकराते ही टूट जाता। इस स्पेसिफिक खंजर ने ही समर को रेड किंग के जहरीले खंजर से लड़ने का साहस दिया। समर जोर से चिल्लाया और बोला, भाड़ में जाओ रेड किंग। उसके हाथ में एक खंजर एक रेखा में बदल गया, एक बिजली की तरह से रेड किंग के गले की तरफ बढ़ने लगा। समर की आंखों में क्रोध देखकर रेड किंग भयभीत होकर चीखा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, टाइगर किंग, पैंथर किंग। टाइगर किंग समर की पीठ पर संगीन से वार करने के लिए चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेड किंग की ओर बढ़ने की? शैडो किंग, रुक जाओ। और इसी बीच पैंथर किंग का फौलादी पंजा भी समर के हाथ तक पहुंच चुका था। रेड किंग ने जब बाकी दो किंग समर पर हमला करते हुए आए तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो जानता था कि अगर समर बचना चाहता है तो उसे अपने वार की दिशा बदलनी होगी और वो घायल हो जाएगा। हालांकि समर रेड किंग को आसानी से छोड़ने वाला था नहीं। यह एक बहुत बड़ा मौका था। भले ही वो घायल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन
वो एक किंग को मारने और उसके ग्रुप को तोड़ने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। समर समझ गया कि टाइगर किंग उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसने टाइगर किंग के हमले से बचने के लिए अपना शरीर बाईं ओर कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसका हाथ पैंथर किंग के हमले के सामने आ गया, जिसे उसके कुछ खास परवाह थी नहीं। समर गुस्से से जोर से चिल्लाया, तुम मुझे मारोगे, पागल। उसके हाथ में किलिंग खंजर किसी भयानक राक्षस की तरह था, जो सीधे रेड किंग के गले में घुस गया और फिर उतनी ही तेजी से बाहर समर ने उसे निकाल लिया। रेड किंग के गले में खून की धार फूट पड़ी। उसने अपने हाथों से अपना गला ढक लिया। उसका चेहरा पूरी तरह से दहशत से भर गया था। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और आखिरकार वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें थम गई। रेड ग्रुप का रेड किंग खत्म हो चुका था। पैंथर किंग के पंजे ने समर की बाह पर खरोच कर दिया और वो रेड किंग को मारने की कोशिश कर रहा था। उसकी बाह से उसके कपड़े फट गए और नीचे की त्वचा भी बुरी तरह से खरोंच गई। हालांकि उसने रेड किंग को मार डाला, लेकिन उसका बायां हाथ बुरी तरह से घायल हो चुका था। तभी समर की नजर कियारा के बॉडी पर लगे बम पर गई। समर को एहसास हुआ कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अरे नहीं, बस 5 मिनट है। मुझे 5 मिनट के अंदर टाइगर किंग और पैंथर किंग दोनों को मारना होगा, वरना देर हो जाएगी। समर ने तुरंत अपने किलिंग खंजर से टाइगर किंग और पैंथर किंग पर निशाना साधा। अब उसके लिए उन दोनों का मुकाबला करना आसान हो गया था। उसके हथियार आपस में टकराते जोर से आवाजें निकाल रहे थे। हालांकि समर को उन दोनों से लड़ना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। टाइगर किंग और पैंथर किंग अब बचाव के करने में असमर्थ थे। समर ने मौके का फायदा उठाया और कहा, अब तुम्हारी बारी है पैंथर किंग। उसने उसके हमले को टाला, फिर अपने किलिंग खंजर से पैंथर किंग के सीने पर वार कर दिया। पैंथर किंग ने अपने स्टील के पंजे से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन समर के किलिंग खंजर को छूते ही उसका स्टील पंजा भी दो टुकड़ों में टूट गया। किलिंग खंजर के सामने कोई भी हथियार बेकार हो जाता था। समर ने अपने खंजर को पैंथर किंग के दिल में घुसा दिया, फिर तुरंत उसे बाहर निकाल भी लिया। पैंथर किंग भी लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया और उसके चारों तरफ खून फैल गया। पैंथर किंग भी मर चुका था। समर ने लगातार दो किंगों को मार दिया। पैंथर किंग को मारने के बाद उसने टाइगर किंग की तरफ देखते हुए कहा, टाइगर किंग, अब तुम्हारी बारी है। और यह कहते हुए उसकी ओर दौड़ा। टाइगर किंग जानता था कि जब वो तीनों एक साथ समर का मुकाबला नहीं कर पाए, तो अब वो उसका मुकाबला कैसे कर पाएगा। तभी समर ने टाइगर किंग का हथियार उसके हाथ से छीन लिया और फिर अपने किलिंग खंजर से उसके सिर पर वार करने के लिए उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। टाइगर किंग के चेहरे के भाव बदल गए। वो चिल्लाया, तुम मुझे मार नहीं सकते शैडो किंग। टाइगर किंग की बात सुनकर समर जोर से हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी पत्नी को किडनैप किया और मुझे मारने की कोशिश की। अब तुम मुझसे ही कह रहे हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है। टाइगर किंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, शैडो किंग, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी पत्नी स्नेक किंग डायना है। अगर तुमने मुझे मार डाला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी बात सुनकर समर ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, स्नेक किंग डायना, मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना। वैसे भी वो अब जब आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उसने अपने किलिंग खंजर से टाइगर किंग का सर काट दिया। समर ने एक सेकंड के लिए सोचा भी नहीं कि आखिर स्नेक किंग डायना है कौन। वो लंबे समय से इस शैडो ग्रुप को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए वो लगभग अंडरवर्ल्ड के सभी ग्रुप्स और गैंग्स के बारे में जानता था, लेकिन उसने स्नेक ग्रुप का नाम कभी सुना नहीं था। डायना तो कहना ही क्या था। समर ने मन ही मन सोचा, लगता था टाइगर किंग ने मुझे डराने के लिए ऐसे ही बल्फ किया था। फिर उसने नीचे पड़े टाइगर किंग की लाश की तरफ देखा। टाइगर ग्रुप का किंग भी मर चुका था। अब तक तीनों किंग मर गए थे और जैसे ये खबर अंडरवर्ल्ड में फैलेगी तो पूरी दुनिया में दहशत फैल जाएगी। इस कांड की वजह से अंडरवर्ल्ड में खलबली मच जाएगी।
जब समर को तसल्ली हो गई कि तीनों मर गए हैं, तो उसने कियारा की तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर उसकी बॉडी पर लगे बम पर पड़ी, तो उसने डरते हुए एकदम से कहा, अरे, अरे नहीं, ये बम तो सिर्फ 30 सेकंड में फट जाएगा। समर को अब टाइगर किंग पर गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि टाइगर किंग को फिर से जिंदा करे और फिर से उसे मारे, और जब तक मारे, जब तक उसका गुस्सा शांत ना हो जाए। उस कमीने की आखिर हिम्मत कैसे हुई उसकी बीवी पर बम लगाने की? सभी किंगों का सुप्रीम लीडर होने के नाते समर सबसे पावरफुल किंग था और वो किसी से डरता नहीं था। बब्बर शेर को भी वो अपने हाथों से आसानी से मार देता था, लेकिन फिर भी उसे डेटोनेटर जैसी चीज से डर लगता था, जो इंसान के बम के बस के बाहर होती थी। और अब तो यह उसकी बीवी पर लगा हुआ था। अगर कियारा उसकी वजह से मर गई तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। समर ने अपने खंजर से कियारा की रस्सी पर दे मारा। रस्सी कटते ही कियारा नीचे गिरी। समर आगे बढ़ा और अपनी बाहें फैलाकर कियारा को तुरंत संभाल लिया। कियारा बहुत डर चुकी थी। उसने हड़बड़ाते हुए समर से कहा, डियर, आप भाग जाओ, मेरी जान, बम अभी फटने वाला है, मैं नहीं चाहती कि आप भी मर जाएं। लेकिन समर वहां से हिला तक नहीं, बल्कि उसने अपना खंजर उठाया। कियारा को चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा पति हूं, और अगर कुछ तुम्हें हुआ तो दोनों साथ ही मरेंगे। हम मरने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे बम को डिफ्यूज करने दो। हम मरने के बाद भी एक साथ रहेंगे। ये सुनकर कियारा फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल भर आया। कियारा ने प्यार भरी आंखों से समर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान, क्या आप मरने से पहले मुझे एक किस कर सकते हो? वो बस अब मौत से पहले उसे एक किस करना चाहती थी। कियारा को अब सिर्फ एक बात का पछतावा हो रहा था कि वो मरने से पहले अपने पति के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाएगी। उसने कसम खाई कि अगर वो इस बार बच गई तो वो अपने पत्नी धर्म को अच्छे से निभाएगी। समर ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, बेवकूफ मत बनो कियारा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस बम को डिफ्यूज कर दूंगा। बस तुम अभी कुछ नहीं बोलोगी। ये कहते हुए समर ने वहां पर तारों को देखा। एक तार लाल था, दूसरा काला। अगर गलत तार कट गया तो वो भी मर जाएगा। तभी कियारा ने टाइमर की तरफ देखते हुए कहा, जान, बस 10 सेकंड बचे हैं। 9, 7, 6, 5। टिक टॉक टिक टॉक। जैसे जैसे टाइमर पर उल्टी गिनती चल रही थी, वैसे वैसे कियारा और भी ज्यादा घबरा रही थी। समर के पास भी कोई फैसला लेने का समय था नहीं। समर को जब भी कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपना खंजर दोनों तारों में डाला और आखिरी क्षण में वो दोनों तार काट दिए। कियारा ने जब समर को दोनों तार काटते हुए देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने कुछ क्राइम टीवी सीरीज देखी थी। उनमें डिमोलिशन एक्सपर्ट तो या तो लाल और तारा या काला काटते थे, कोई भी कभी दोनों तार नहीं काटते थे। कियारा ने फिर आंखें बंद कर ली, धमाके का इंतजार करने लगी। हालांकि वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। जब कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा टाइमर रुक चुका था। कियारा चौंक गई, फिर खुशी से पागल होकर कूदने लगी और बोली, टाइमर रुक गया, बम नहीं फटा, हम बच गए जान, हम नहीं मरे। कियारा ने बड़े उत्साह से समर को तारीफ करते हुए कहा, आपने तो कमाल कर दिया जान, आई लव यू, आई लव यू जान। उसने पागलों की तरह झूमते हुए समर को गले लगा लिया। उसने होठों पर अपने होठ रख दिए और खुशी में उसे किस भी कर लिया। लेकिन जब उसे होश आया तो समर से अलग हुई और उसने शर्मा कर अपना सिर नीचे झुका लिया और उसका प्यारा सा चेहरा शर्म से लाल हो गया। समर की ताकत देखकर वो इम्प्रेस हो चुकी थी और ये बहुत अविश्वसनीय काम था जो आज समर ने किया था। तभी समर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे उसके गले से बम निकाला। आखिरकार वो निश्चित हो चुका था। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, हनी, क्या तुम मुझे बता सकती हो, क्या इन तीनों के अलावा कोई और भी था जिसने तुम्हें किडनैप किया था? अभी जो हुआ उसे देखकर उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। ये तीनों इंदौर के बारे में जानते नहीं थे, फिर भी इतने लंबे समय तक समर से छिपने में कामयाब रहे। इसी बात से उसे समझ नहीं आया कि इंदौर में ऐसा कौन है जो उनकी मदद कर रहा था।
समर की बात सुनकर कियारा का चेहरा अचानक गुस्से की आग से लाल हो गया। उसने कहा, हाँ जान, इनके साथ एक इंसान और था, यंग मास्टर ईशान। यंग मास्टर ईशान भी इनके साथ मुझे किडनैप करके लेकर आया था, और उसने तो मेरे साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की, लेकिन टाइगर किंग ने उसे रोक दिया था, क्योंकि वो आपको मारने के लिए मेरा चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन कहा, क्या? ईशान? इनके साथ ईशान मेहरा था, मेहरा परिवार का यंग मास्टर। बढ़ती हुई झुंझलाहट ने समर का गला रूंध दिया था, क्योंकि वो जानता था कि मेहरा परिवार इंदौर शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक था। इसलिए वो समझ सकता था कि उनके लिए तीनों किंग को शरण देना कोई मुश्किल बात थी नहीं। समर को ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि ईशान ने कियारा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। टाइगर किंग के प्लान की बदौलत वो उसे छू नहीं पाया, वरना समर सोच भी नहीं सकता था कि वो कियारा के साथ क्या करता। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचती और कहा, यंग मास्टर ईशान, तुम्हारा काम तमाम हो गया है, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। उसका मुंह सूख रहा था। समर ने कियारा की कमर में हाथ डाला और उसे गोद में उठा लिया। गुस्से से भरे हुए चेहरे के साथ वो उसे वहां से बाहर ले गया। कियारा ने उसका चेहरा भरा हुआ गुस्से से देखा और पूछा, जान, अब हम कहाँ जा रहे हैं? समर ने उसे गोद में उठा रखा था, और वो इस वक्त समर की गुस्से भरी हुई आंखें को देख रही थी। समर ने ठंडे और दृढ़ स्वर में कहा, हम ईशान के पास जा रहे हैं, उसे आज जवाब देना ही पड़ेगा। समर ने सिर्फ ईशान से बात करने जा रहा था, बल्कि मेहरा परिवार से भी बात करना चाहता था। मेहरा परिवार की मदद के कारण टाइगर किंग की इतनी हिम्मत हुई कि उसने कियारा को किडनैप कर लिया। मेहरा परिवार ने ही उन्हें उसकी पत्नी की किडनैप करने का मौका और संसाधन दिए। समर हॉट स्प्रिंग विला से निकला तो उसको बाहर खड़ी एक गाड़ी दिखी। समर ने गाड़ी के पैसेंजर सीट पर कियारा को बिठाया, खुद ड्राइव सीट पर बैठा और कियारा के साथ मेहरा के विला के पास पहुंच गया। मेहरा परिवार का विला शहर के सबसे पोश इलाके में था, जो 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह में फैला हुआ था। विला में 10 से ज्यादा हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड घूम रहे थे। तभी एकदम धमाके की आवाज आई। सभी अंगरक्षक उस ओर देखने लगे जहां से तेज आवाज आई थी। वे सब देखकर हैरान रह गए। 3 मीटर ऊंचा दरवाजा किसी ने एक किक में तोड़ दिया। उन्होंने देखा दरवाजे के पीछे एक कपल खड़ा था। लड़का बहुत हैंडसम था और लड़की बेहद अट्रैक्टिव। ये समर और कियारा थे। समर ने अपना पैर अभी भी हवा में उठा रखा था। उसको देखते ही सभी बॉडीगार्ड्स दरवाजे की तरफ भागे। वो मेहरा परिवार के बॉडीगार्ड थे और इसलिए यंग मास्टर ईशान की सुरक्षा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। उन बॉडीगार्ड्स के हेड ने समर के पास आते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजे को किक मारने की? हेड बॉडीगार्ड पिछले 6 फीट से लंबा था और बहुत मजबूत था। समर ने ठंडे स्वर में कहा, ईशान से कहो कि वो बाहर निकले, चुपचाप बिना किसी ड्रामे के अपनी मौत को गले लगा ले। उसने अपने हाथ किसी एक्सपर्ट की तरह पीछे किए हुए थे। हेड बॉडीगार्ड ने अपनी भौहें चढ़ाई और गुस्से में कहा, तुम हो कौन? तुम चाहते हो कि हमारा यंग मास्टर बाहर आए और तुम उसे मार डालो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम हमारे होते उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। समर ने उस बॉडीगार्ड के सामने गुस्से में कहा, अपना मुंह बंद करो, वरना मैं पहले तुम्हें ही मार डालूंगा। यह कहकर उसने हाथ उठाया और एक कान पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही उसके चेहरा बुरी तरह से सूज गया। उसकी 5 उंगलियों के निशान उसके चेहरे पर छप गए। गार्ड गुस्से में समर की ओर उंगली करते हुए बोला, अबे साले कमीने, मुझे थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो बॉडीगार्ड्स का हेड था और ऐसे ये तो उसकी इंसल्ट की बात थी। उसकी बात सुनकर समर ने गुस्से में उसको कहा, मुझे गाली देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम सचमुच में मरना चाहते हो। उसके शरीर से जानलेवा ओरा निकल रहा था। समर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, गार्ड की गर्दन पकड़ी और उसकी ब्रीदिंग ट्यूब कुचल दी। उसके बाद उसने उसे उठाकर नीचे पटक दिया। उनके आसपास खड़े गार्ड हैरान थे। उनकी आंखों में डर था। उनका हेड उनके ग्रुप का सबसे पावरफुल आदमी था और वो मर गया था झटके में ही। सब लोग डर के मारे समर को घूर रहे
थे और उनके शरीर से बेचैनी से कांपने लगे थे। ईशान के पापा एक 1.5 उम्र के आदमी थे। हालांकि उम्र उनकी 50 से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी देखने में वो सिर्फ 40 के लग रहे थे। उस व्यक्ति का नाम विक्रम मेहरा था और जो मेहरा परिवार का हेड था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशान, तुम्हें क्या लगता है, हाइनेस टाइगर किंग ने हमारे परिवार के हॉट स्प्रिंग विला में जाल बिछाए हैं? क्या वे उस शैडो किंग को मारने में कामयाब हो पाएंगे? अगर वो जिंदा बच गया तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। ईशान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ जी पापा, शैडो किंग समर के खिलाफ इस प्लान में सिर्फ टाइगर किंग ही नहीं, बल्कि पैंथर किंग, रेड किंग भी शामिल है, इसलिए आप चिंता न करें, वो तीनों मिलकर उसे मार देंगे। ईशान समर से बहुत नफरत करता था और समर ने उसे किसी को भी मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं था। इशिका ने भी गुस्से में कहा, भाई, मैं भी जल्द से जल्द उसकी लाश देखना चाहती हूँ। मैं उसकी लाश पर थूकना चाहती हूँ। उसकी लाश के टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। भाई बहन दोनों समर से नफरत करते थे। वे उसे मारना भी चाहते थे और क्रूरता से खत्म भी करना चाहते थे। तभी जोरदार धमाके की आवाज उन्हें सुनाई दी। आवाज सुनते ही विक्रम बेहरा की भौहें तन गई। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, क्या हो रहा है बाहर? चलो चलकर देखते हैं। वो जानता था कि उसके बॉडीगार्ड क्या कर सकते हैं। वे बेहद स्किल्ड और एलिगेंट थे। आमतौर पर गाली गलौच नहीं करते थे, जब तक कि उसका सामना किसी क्रूर बदमाश से न हो। जब विक्रम, ईशान और इशिका बाहर निकले तो सबसे पहले उन्हें अपने बॉडीगार्ड हेड की लाश दिखाई दी। तीनों के चेहरे के भाव बदल गए। वो जानते थे कि उनका हेड बॉडीगार्ड सबसे स्ट्रोंग था। तभी समर ने जब ईशान को बाहर आते हुए देखा तो उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ईशान, अच्छा हुआ तुम खुद बाहर आ गए। अब एक काम करो, यहां आओ और मेरे हाथों से मुक्ति पालो। समर को अपने सामने जिंदा देखकर ईशान हक्का बक्का रह गया। उसने हैरान होते हुए धीरे से कहा, समर, तुम जिंदा हो? तुम अभी तक मरे कैसे नहीं? वो लोग जानते थे कि टाइगर किंग टाइगर ग्रुप का किंग था और उसे बचना बहुत आसान काम था नहीं। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशान, अगले साल इसी दिन तुम्हारी पुण्यतिथि मनाएंगे तुम्हारे घर वाले। ये कहते वो ईशान की ओर चल पड़ा। उसकी बात सुनकर विक्रम ने आंखें घुमाई और धीरे से पूछा, कौन हो तुम मेरे बेटे को क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि वो समर से कभी मिला नहीं था। वो जानता भी नहीं था कि समर ही शैडो किंग है। समर ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, मैं कौन हूं? अपने बेटे से पूछो कि मैं कौन हूं, वो तुम्हें अच्छे से बता पाएगा। तब ईशान विक्रम के पास जाते हुए धीरे से बोला, पापा, पापा, ये शैडो किंग समर है। विक्रम चौंकते हुए एकदम से बोला, क्या? शैडो किंग? उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक आ गई थी। कुछ ही देर पहले उसके बेटे ने उसे बताया था कि टाइगर किंग ने शैडो किंग के मारने के लिए जाल बिछाया था। तो फिर शैडो किंग अभी भी जिंदा कैसे उनके सामने खड़ा था? विक्रम ने भौहें चढ़ाई और समर को धमकाते हुए कहा, समर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम शैडो किंग हो या डॉन किंग। मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरा परिवार का हेड है। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं जो करूंगा उसका दोष मुझे मत देना। सामने वाला लड़का उसके बेटे को मारना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। ईशान उसका इकलौता बेटा था, इसीलिए वो उसे हमेशा बिगाड़ता रहता था। या वो मेहरा परिवार का होने वाला उत्तराधिकारी भी था, इसलिए वो समर को उसे कैसे मारने दे सकता था। लेकिन समर पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उसने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, तुम कौन हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं ईशान को मार डालूंगा और उसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। समर की बात सुनकर विक्रम के चेहरे के भाव बदल गए। वो जानता था कि ये मामला ऐसे नहीं सुलझ सकता। यह उसके बेटे की जिंदगी और मौत का सवाल है। विक्रम बेहद बेरहम था। उसके हाथ भी कई जाने थी। अगर उसके सामने वाला नौजवान मारना चाहता तो वो क्या कर सकता था? विक्रम ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ उसे मार डालो। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा था, लेकिन उसकी बात सुनकर भी उसके बॉडीगार्ड्स एक इंच भी नहीं हिले।
उन्होंने देखा कि उसके सामने खड़ा नौजवान क्या कर सकता है। एक ही झटके में वो डर चुके थे। हालांकि वो मेहरा परिवार के बॉडीगार्ड थे और उनकी जिम्मेदारी थी मेहरा परिवार को प्रोटेक्ट करने की। ऑर्डर्स का पालन भी करना था, लेकिन खुद की जिंदगी से बड़ा तो कुछ भी नहीं। ये देखकर कि बॉडीगार्ड्स आगे नहीं जा रही, विक्रम को एहसास हुआ कि वो अपने लीडर की मौत से डर गए हैं। उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, जो भी इस लड़के को जान से मारेगा मैं उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। 10 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात थी। बॉडीगार्ड एकदम से 10 करोड़ सुनते ही चौंक गए और चिल्लाते हुए बोले, सब लोग ध्यान से सुनो, यह कमीना बिल्कुल अकेला और हम संख्या में बहुत ज्यादा हैं। हम अगर मिलकर मारेंगे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर 10 गार्ड के लालच में आकर सभी बॉडीगार्ड समर पर टूट पड़े। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर समर ने व्यंग्य से कहा, मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने अपना किलिंग खंजर निकाल लिया और सभी बॉडीगार्ड्स के बीच में घुस गया। उसका खंजर बिजली की तरह चमक रहा था। समर अपने किलिंग खंजर के साथ सभी को या साक्षात यमराज दिखाई दे रहा था। जो भी बॉडीगार्ड उसके पास से गुजर रहा था वो उसकी झटके में गर्दन काट दे रहा था। उन्हें मारने के बाद समर ने मुस्कुराते हुए ईशान की तरफ देखते हुए कहा, ईशान, अब तुम्हारे मरने की बारी है, चलो जल्दी करो। समर के खंजर से खून टपक ही रहा था। वो ईशान की ओर बढ़ गया। ईशान ने भी साक्षात यमराज को देख लिया था। वो बहुत डर गया और उसने पापा से कहा, पापा, पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा। विक्रम का चेहरा देख एकदम बदल गया था और उसने भी समर से कहा, शैडो किंग, शैडो किंग, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, प्लीज मेरी बेटे को जिंदा छोड़ दो। अपने बेटे को बचाने के लिए वो शैडो किंग को रिश्वत देना चाहता था। समर के शरीर से जानलेवा ओरा निकल रहा था। वो विक्रम की बात को इग्नोर करता जा रहा था। जब समर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो विक्रम ने हड़बड़ाते हुए कहा, शैडो किंग, शैडो किंग, 50 करोड़ नहीं नहीं, 100 करोड़, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को जाने दो, प्लीज शैडो किंग मेरे बेटे को छोड़ दो। विक्रम को लगा कि समर को पैसे कम लगे, इसलिए उसने बेटे को बचाने के लिए कीमत बढ़ा दी, 100 करोड़ कर दी। लेकिन समर को उसका इस ऑफर से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार ईशान की ओर बढ़ता जा रहा था। समर ईशान के सामने पहुंच गया। उसने अपना हाथ उठाया और गला पकड़ लिया। ईशान बुरी तरह से डर गया और डर गया था। कांपते हुए पेंट में ही उसने पेशाब कर दिया। उसने कहा, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। समर ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा, ऊपर जाकर भगवान से प्रार्थना करना कि अगले जन्म में तुम्हारा सामना कभी भी मुझसे ना हो। यह कहते हुए उसने ईशान के गले में खंजर को डाल दिया। ईशान की आंखें धीरे धीरे फट गई और अंधेरा उसके सामने आ गया। धीरे धीरे उसकी जान चली गई। वो मरने को तैयार नहीं था, उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। अगर भगवान उसे एक मौका देता तो चाहे कुछ भी हो जाए समर को नाराज ना करता। देखते देखते वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। अपने बेटे की मौत देखकर विक्रम की भौहें तन गई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कमीने, तुमने मेरे बेटे को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। उसने अपनी बंदूक निकाली और समर पर निशाना साध दिया। उसने यह बंदूक सेल्फ डिफेंस के लिए ब्लैक मार्केट से खरीदी थी। सोचा नहीं था कि वो उसको इस तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी एकदम धमाका हुआ। विक्रम ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए गोली चला दी। उसके हिसाब से शैडो किंग चाहे कितना भी स्किल्ड क्यों न हो, गोली से तो तेज नहीं हो सकता। गोली चलने के बाद उसे पता चला कि जिस दिशा में उसने गोली चलाई थी समर वहां से गायब था। विक्रम को समझ ही नहीं आया कि समर चला कहां गया। तभी अचानक उसकी पीठ से एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वो उसके बिल्कुल पीछे आ चुका था। उसने सिर घुमाया और समर को जैसे ही देखा वो एकदम से सिहर उठा। फिर उसने बंदूक तानी और एक गोली और चलाने की सोची, लेकिन इससे पहले समर ने उसका गला पकड़ लिया। समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम की गर्दन को भी झटक दिया और विक्रम मेहरा का मुखिया मर चुका था। ये सब देखकर पास में खड़ी इशिका बुरी तरह से डर गई। इशिका जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, ओह शैडो किंग हाइनेस, मुझे मत मारना, प्लीज मुझे मत मारना।
मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। वो जमीन पर अपनी जान की भीख मांगने लगी। समर ने घुटनों के बल बैठी इशिका की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। तभी अचानक कियारा चिल्लाते हुए बोली, ओह जानू, मेरा सिर चकरा रहा है। कियारा 2 दिनों से टाइगर किंग की गिरफ्त में थी, उसने कुछ खाया नहीं था। वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी। तभी समर ने देखा और उसका चेहरा बदल गया। वो एकदम से कियारा की ओर तरफ भागा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कियारा की नब्ज टटोली। वो बहुत बेहोश हो चुकी थी। समर ने कियारा को अपनी बाहों में थाम लिया और अस्पताल जाने के लिए आगे सोच रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि इशिका चुपचाप खड़ी हो गई। वो अपने पापा के पास गई, बंदूक ली और समर की पीठ पर निशाना साध दिया। इशिका एक शैतानी मुस्कान के साथ धीरे से बोली, जाओ मरो। ये कहते हुए वो ट्रिगर दबाने के लिए तैयार थी। वो समर को मारकर अपने पापा और भाई का बदला लेना चाहती थी। तभी छी, एक ठंडी सी रोशनी चमकी और एक खंजर इशिका के गले के आर पार हो गया। उसने गले पर हाथ रखते हुए खून बहने से रोकने की कोशिश की। उसे यकीन नहीं हुआ कि समर को पता कैसे चल गया कि उसे वो गोली मारने वाली थी। समर इशिका के पास गया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, काम तो पूरा ही करना पड़ता है। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतना बेवकूफ हूं कि तुम्हें भूल जाऊंगा, पागल लड़की। ये कहते उसने ईशा के गले से अपना खंजर लिया और इशिका को एक तरफ नजर देखा भी नहीं, कियारा को लेकर वहां से बाहर निकल गया। मेहरा परिवार का सर्वनाश हो गया था और एक पल में इंदौर शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक परिवार खत्म हो चुका था। कियारा को गोद में ली हुई समर एंट्री गेट से बाहर निकला तो उसका सामना लोगों के एक ग्रुप से हुआ। सभी सदस्यों ने काले कपड़े पहने थे, जिनके कफ पर ड्रैगन लिखा हुआ था। ड्रैगन ग्रुप टीम के आउटर रिंग के मेंबर्स थे। उनका नेता एक खूबसूरत लड़की थी और एक अद्भुत सुंदरता की छवि थी। ये लड़की और समर एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये लड़की कोई और नहीं, ड्रैगन ग्रुप टीम की इंदौर शहर की आउटर रिंग रोड की लीडर निशा थी। निशा ने बेचैन होते हुए कहा, समर, तुमने जो इस बार किया है वो बहुत ज्यादा हो गया है। उसे लगा था कि समर का जानलेवा इरादा बहुत भारी है। मेहरा परिवार इंदौर सिटी के 4 बड़े परिवारों में से एक था। एक इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होने के कारण इसलिए उनकी मौत पूरे इंदौर शहर पर हंगामा मचाएगी। समर ने कियारा को गोद में लिए हुए व्यंग्य से आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने ज्यादा कर दिया? तो तुम मुझे बताओ, जब ईशान मेहरा ने मेरी पत्नी कियारा को किडनैप किया तब तुम कहाँ थी? और तब तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं लगा? अगर कोई मेरी कियारा को चोट पहुंचाएगा तो मैं उसे ऐसे ही मारूंगा। उसे कियारा को हॉस्पिटल लेकर जाना था, इसलिए निशा के साथ बर्बाद करने का टाइम बिल्कुल नहीं था। हालांकि समर खुद भी एक स्किल्ड डॉक्टर था और कई बीमारियों का इलाज कर सकता था, लेकिन कियारा के बेहोश होने का कारण 2 दिन तक भूखा रहना था, इसलिए वो कुछ खास नहीं कर सकता था। कितना अच्छा हो क्यों ना हो, वह खाने की जगह कभी नहीं ले सकता। और कियारा को भी बुखार था और अभी हालात को देखते हुए उसे हॉस्पिटल जाना अच्छा था। उसे ग्लूकोज चढ़वाना जरूरी था। तभी ड्रैगन ग्रुप का एक छोटे से बालों वाला एक नौजवान ने जब देखा कि समर ने निशा को इग्नोर कर दिया, तो वह समर के आगे आकर खड़ा हुआ और उसने गुस्से में समर को घूरते हुए कहा, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हमारे लीडर ने तुम्हें अभी जाने के लिए कहा नहीं। निशा को इम्प्रेस करने के लिए वह समर को के सामने से ठीक आगे आ गया। कियारा के बेहोश होने पर समर खुद भी ठीक महसूस नहीं कर रहा था। अपना गुस्सा निकालना चाहता था। अगर वो सामने वाला ड्रैगन ग्रुप टीम का न होता तो उसका गला काट देता, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, मेरे सामने से हट जाओ वरना। छोटे बालों वाले युवक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, दोस्त, मैं ड्रैगन ग्रुप का मेंबर हूं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं? मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हें इस बदतमीजी के लिए गिरफ्तार भी कर सकता हूं। छोटे बाले वाले युवक की धमकी सुनकर समर का खून खोल उठा। उसे धमकी देने वालों से सख्त नफरत थी। समर ने अपने दाहिने पैर को उठाया और उस युवक को अचानक जोरदार किक मारी, जिससे वो सीधे पेट के बल जमीन पर गिर गया। युवक के मुंह से खून भी निकलना शुरू हो गया। छोटे वाले वाले युवक को इस तरह पिटते हुआ देखकर ग्रुप के सभी मेंबर्स के हाव भाव बदल गए। उन्होंने समर को घेर लिया। अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर समर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तो क्या तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? अगर नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाओ।
उसके शरीर से जानलेवा ऑरा निकलना शुरू हो चुका था। ये जानलेवा ऑरा इतना जबरदस्त था कि उसके आसपास के लोग पीले पड़ने लगे। निशा का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हाइनेस शैडो किंग, प्लीज रुक जाइए, प्लीज प्लीज। और शैडो किंग के आतंक से वाकिफ थी। एक बार अगर उन्होंने शैडो किंग के क्रोध को भड़का दिया तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। समर ने उनकी तरफ देखा, ठंडी आवाज में कहा, निशा, मुझे अस्पताल जाना है, तुम मुझे वहां ले चलो और अपने आदमियों से कहो कि यहां से जाने के लिए कहो। निशा ने अपने आदमियों की तरफ देखा, उन पर चिल्लाई, सभी अभी के अभी रास्ते से हट जाओ। मैं शैडो किंग को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूं। तुम लोग तब तक विला के अंदर के लाशों को ठिकाने लगाओ। वो तेजी से गाड़ी की तरफ भागी। उसने समर के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। आसपास के सभी लोग कैप्टन निशा की हरकतें और समर के प्रति उसकी इज्जत देखकर हैरान थे। सभी जानते थे कि उनकी कैप्टन निशा न खूबसूरत थी बल्कि बहुत एरोगेंट भी थी। इंदौर के मेयर को भी वो इतना सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन अब वो एक नौजवान की ड्राइवर बन चुकी थी। जमीन पर लेटे हुए उस छोटे बाले वाले युवक का मुंह खुला रह गया, मानो उसको बिजली का झटका लगा हो। वो बस निशा को इम्प्रेस करना चाहता था। वो गाड़ी के अंदर निशा ने जब गाड़ी चलाते हुए समर की तरफ देखा, समर बहुत बेचैन लग रहा था। निशा ने समर से माफी मांगते हुए कहा, शैडो हाइनेस, मुझे अफसोस है, मैंने सीओ कियारा को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया। मेरी गलती की वजह से ही सीओ कियारा किडनैप हो गई। पिछली बार जब कियारा की पॉइजन स्पाइडर ने लगभग हत्या कर दी थी, निशा ने समर को वादा किया था कि उसकी सिक्योरिटी करेगी, लेकिन इस बार कियारा फिर से घायल हो गई। समर ने हल्की मुस्कान के साथ उसे बात करते हुए कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम टाइगर किंग को कियारा को किडनैप करने से नहीं रोक सकती थी। तुम्हें नहीं पता था कि टाइगर किंग कहाँ छिपा है, और वैसे भी वो तुमसे ज्यादा ताकतवर था। अगर तुम उसे लड़ने की कोशिश करती, तुम उसका मुकाबला भी नहीं कर पाती। एक किंग होने के नाते समर जानता था टाइगर किंग पावरफुल था। समर के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और ऐसा व्यक्ति जो जानता था कि किससे प्यार करना है और किससे नफरत। निशा ने चौंकते हुए कहा, हाइनेस किंग, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सीओ कियारा का किडनैप टाइगर किंग ने किया था? समर ने कहा, हाँ। निशा ने कहा, टाइगर किंग अब कहां है? समर ने धीरे से कहा, टाइगर किंग पहले ही मर चुका है, मैंने उसे मार दिया। निशा ने सड़क किनारे गाड़ी रोकी और चौंकते हुए पूछा, क्या? आपने क्या कहा किंग? टाइगर किंग को आपने मार दिया? निशा का ड्रैगन किंग को इंदौर के टाइगर किंग की तलाश के लिए ऑर्डर दिया था। वो लगातार खोजबीन कर रही थी, लेकिन उसे टाइगर किंग का कोई सुराग नहीं मिला। वो अचानक टाइगर किंग की मौत से चौंक गई थी। समर ने भौहें चढ़ाई और कहा, हाँ, टाइगर किंग मर चुका है। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अब जल्दी हॉस्पिटल चलो, मेरे पास ज्यादा समय बर्बाद करने के लिए है नहीं। समर की बातें सुनकर निशा ने हल्के से मुस्कुरा दिया। सिर्फ शैडो किंग ही इस बात ये ऐसी कर सकता था। टाइगर किंग ग्रुप का किंग था, और लेकिन समर के लिए सिर्फ वो मौत की सजा का हकदार था। निशा को अचानक ड्रैगन किंग के वो शब्द याद आ गए जो उसने कुछ देर पहले उससे कहे थे। उसने कहा था कि गलती से भी वो शैडो किंग को अफेंड करने की गलती मत कर देना। उस मामले में मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सब सोचते हुए निशा ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और हॉस्पिटल की ओर ले गई। तभी समर ने भौहें चढ़ाते हुए उससे पूछा, वैसे निशा, क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो? अब जब टाइगर किंग इंदौर में था तो ड्रैगन किंग उसे अपना बदला लेना क्यों नहीं आया? वो जानता था कि टाइगर किंग ने एक बार ड्रैगन ग्रुप टीम के वाइस लीडर का पैर तोड़ दिया था। इसलिए ड्रैगन किंग और टाइगर किंग के बीच नफरत गहरी हो गई थी। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाइनेस शैडो किंग, ड्रैगन किंग पिछले महीने एक मिशन पर ड्रैगन ग्रुप टीम के साथ अमेजन रेन फॉरेस्ट चले गए थे। अभी तक वापस नहीं आए हैं। तभी निशा की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसने देखा एक ब्लैक ओडी उनका पीछा कर रही है। उसने उस ओडी के बारे में समर को बताते हुए कहा, हाइनेस शैडो किंग, एक लड़की ब्लैक ओडी में हमारा पीछा कर रही है। हम जब से मेहरा विला से निकले हैं वो हमारे पीछे है। उसकी बात सुनकर समर हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या गाड़ी में कोई छोटे बालों वाली खूबसूरत सी लड़की है? निशा ने तुरंत हाँ में कहा, जी हाइनेस शैडो किंग, उस लड़की के बाल छोटे हैं।
समर ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, उसे पीछा करने दो, तुम सीधी चलती रहो। निशा ने कुछ नहीं कहा। वो लगभग 20 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गई। निशा ने इमरजेंसी वार्ड के सामने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर समर के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। समर ने बेहोश कियारा को गोद में उठाया, गाड़ी से उतर गया। तभी निशा ने उससे पूछा, हाइनेस शैडो किंग, क्या आपको मेरी कुछ मदद चाहिए? समर ने कहा, नहीं, तुम बस मेहरा परिवार के हॉट स्प्रिंग विला में जाकर टाइगर किंग की लाश ठिकाने लगा देना, और जब ड्रैगन किंग अमेजन रेनफोर्स से वापस आए तो तुम उसे कह देना कि ये मेरी तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट है। निशा ने कृतज्ञता से कहा, टाइगर किंग को मारने के लिए धन्यवाद हाइनेस शैडो किंग। तभी समर ने कुछ याद करते हुए कहा, अरे अरे हाँ, सच में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि टाइगर किंग के अलावा वहां पैंथर किंग और रेड किंग की लाशें भी हैं। ये बताने के बाद कियारा को गोद में उठाकर अंदर चला गया। निशा का मुंह खुला कर रह गया। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या आपने पैंथर किंग रेड किंग को भी मार दिया? वो स्तब्ध रह गई थी। निशा अच्छी तरह जानती थी कि किंग का मतलब क्या था। वे अपने अपने ग्रुप के सबसे पावरफुल किंग थे। निशा ने समर की प्रशंसा की और कहा, तभी तो समर सभी किंगों के किंग नंबर 1 है। लेकिन जब पीछे निशा ने देखा, ब्लैक ओडी जो उनका पीछा कर रही थी वो भी वहां आकर रुक गई थी। उसमें से एक छोटे बालों वाली लड़की निकली और उसके हाथ में एक छोटा सा हैंडबैग था। वो भी हॉस्पिटल के अंदर चली गई। तो दोस्तों, कौन है ये लड़की? क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये लड़के समर का पीछा क्यों कर रही है? ये तो हम कल देख लेंगे। अभी आप लोग अपने गांव और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करेंगे जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं। कल हम उनको नई कहानी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे सबको कि हमारे साथ कौन जुड़ा है और कौन कौन कहां से है। चलिए, कल सुनेंगे कहानी नंबर 45। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे फिर से अपने चैनल सुकून एफएम पर सीक्रेट घर जमाई के साथ।